नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने इस सेशन में हम साइनोनिम्स और एंटोनिम्स वो वाले देखने वाले हैं जो एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। चाहे आपका एग्जाम रहा हो सीजीएल, चाहे रहा हो सीएचएसएल, चाहे रहा हो सीपीओ, या एमटीएस रहा हो या स्टेनो रहा हो, रूट वर्ड लगा हुआ है, मैं सही करा दूंगा, है ना। कोई भी अगर आपका एग्जाम रहा है, उन सब में एक वर्ड पूछे गए हैं, ये साइनोनिम्स में पूछे गए हैं या एंटोनिम्स में पूछे गए हैं, या ये पूछे गए हैं करेक्ट स्पेल्ड में। वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही रहा हूं, जो कम है उसको भी मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, मस्त होंगे। करें अपना सेशन शुरू, एक बार बताएंगे ऑडियो विजुअल सब ठीक है? जी, मैं करा लूंगा इसे सही। वो गलत रूट वर्ड के नाम से हो रही है शेड्यूल, मैं उसे ठीक करा दूंगा भाई, ठीक है। वो मैं ठीक करा दूंगा। ओके जी। पहला वर्ड है हमारा वर्चू। वर्चू आप सबको पता होगा, गुण के लिए बोला जाता है। वर्चू गुण कई बार पूछा गया है, जो इसका एंटोनिम्स पूछा जाता है, वाइस करके पूछा जाता है एंटोनिम्स, या फ्लॉ करके पूछा गया है, फॉल्ट करके, ये इसके एंटोनिम्स पूछे गए हैं। वर्च्यू मतलब होता है गुण, किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है। वर्च्यू को देखो, वर चुनो, वर चुने, वर चुने, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई आप गुणी वाला वर चुनते, वैसे तो बहुत बेसिक है, इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सही बताऊं तो इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। तो वर्च्यू मतलब गुण है, और डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता है। और भाई साहब ऐसे देख लो, आपकी डिस्टिंक्शन आई है ना वो 75+ नंबर, 75 से ज्यादा नंबर आने से क्या बोलते थे ना, डिस्टिंक्शन आई है मेरी भाई। हाँ जी, डेस्टिनेशन आपको उद्देश्य लक्ष्य होता है। हाई स्कूल इंटर में अगर किसी किसी भी चीज में आपके 75 से ज्यादा नंबर आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो बोलते हैं भाई इसके ना इसमें क्या आए हैं, इसके इसमें वो आए हैं, आपका डिस्टिंक्शन आई है। ठीक है। वैल्यू आपको पता है, एक्सीलेंट आपको पता है, मेरिट आपको पता है, एडवांटेज आपको पता है, एज आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना। बोलते हैं ना इस बात में ना मेरे को थोड़ा सा एज मिला, मतलब कि फायदा मिला। एज, एज किनारा भी होता है, और एज बोला जाता है किसी चीज के प्रॉफिट के लिए भी, ठीक है। डिक्टेशन वो होती इमला, डिक्टेशन तो इमला होती है, एज किनारा भी होता है, बोलते हैं ना इसमें थोड़ा सा मेरे को एज मिला। एज मिला मतलब थोड़ा सा फायदा मिला, अच्छा रहा ये, एज उसके लिए भी आता है। और डिक्टेशन इमला के लिए बोला जाता है, पहले इमला नहीं बोला जाता, उसको डिक्टेशन बोला जाता है। ऑपोजिट जाएगा डिफिशियंसी कमी, फॉलिंग विफलता, फॉल्ट, फ्लॉ, डीमेरिट, मेरिट गुण है, डीमेरिट हो जाएगा। ड्रॉबैक मतलब कोई अवगुण है, ये ना, ये जैसे कि बोले किसी भी चीज का यार इसका ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक मतलब नुकसान टाइप है। अब ब्लेमिश मतलब खामी, ब्लेमिश मतलब ब्लेम, इसक को ब्लेम कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। ब्लेमिश मतलब ब्लेम इस्क, आप ब्लेम कर रहे हो इस्क को, इश्क की खामियों को देख के, इसकी कमियों को देख के लोग इश्क को ब्लेम कर देते हैं। इश्क मोहब्बत प्यार की बातें, बेकार की बातें, तो लोग इश्क मोहब्बत को ब्लेम करते हैं, मतलब उनकी कमियों को ब्लेम करते हैं, इस सेंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब हो जाता है किसी चीज का बढ़ना, मजबूत होना या बढ़ना। आप मुझे बताओ, अगस्त में आता है, ऑगमेंट को देखोगे अगस्त मंथ, अगस्त मंथ, अगस्त मंथ, अगस्त महीने में आता है 15 अगस्त। और 15 अगस्त आने पर हमारे अंदर देशभक्ति,
देशभक्ति बढ़ जाती है मेरे भाई। ऑगमेंट, अगस्त महीने में, अगस्त मंथ में हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा पर होती है हमारे अंदर, बड़ी हुई होती है, क्योंकि 15 अगस्त आता है। उस तरीके से आप देख सकते हो। ऑगमेंट मतलब किसी चीज का बढ़ना, मजबूत होना, इंक्रीज होना, एक्सेलरेट होना, एक्सपेंड या बूस्ट होना, एक्सटेंड होना। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती मिलना। रेन से ना जो फसल है उसको फोर्स, ताकत मिलती है भाई। जब बारिश होती है तो फसल वगैरह को ताकत मिलती है, उस तरीके से देखना। इनलार्ज होना, स्केलेट होना, स्केल मापने का, स्केलेट होना किसी चीज का बढ़ना। एग्रेंडाइज हो जाएगा किसी चीज का ना, भव्यता बढ़ना, किसी चीज को आप मतलब शो के रूप में बढ़ा रहे हो। रेज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, एम्पलीफाई, लेंथन करना। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफायर नहीं लगाते, बुफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, गड्डी साडी ले जा, वो गाना सुना है आपने। तो बुफर होता है गुमक लाने के लिए, एम्पलीफाई होता है साउंड बढ़ाने के लिए। तो एम्पलीफाई करते हैं ना हम भाई, हम जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हम एम्पलीफाई करते हैं वॉल्यूम को, तो किसी चीज का बढ़ना हो जाएगा। ऑपोजिट क्या जाएगा? कोई चीज बढ़ रही है, ताकत प्राप्त कर रही है, ऑपोजिट क्या जाएगा? डिक्रीज कम होना, रिड्यूस कम होना, लोअर कम होना, एबेट कम होना। एबेट जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तो मुझसे बोला उसका गुस्सा कम करने, अरे बैठ तो सही यार। अब मान के चलो कोई गुस्से में है, आप क्या बोलोगे? अरे बैठ यार, बैठ तो सही भाई, अरे बैठ भाई, बैठ बैठ, शांत हो जा, शांत हो जा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके गुस्से को शांत करते हैं। हाँ, कल की वोकैब की वीडियो अपलोड नहीं है, मैंने टीम से बोला है। कल टेक्निकल इशू आया था बहुत चैनल पे और ऐप पे, उस वजह से वो क्लास में ये दिक्कत हुई। तो मैंने बोल दिया है टीम को, आज वो अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ भी और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, जब ये मैं अभी जल्दी खत्म करूंगा इनको, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कर्टेल। कर्टेल का मतलब कमी, मतलब छटाई करना, किसी चीज को कम करना। कर्टेल आपने देखा होगा, एक डॉग होता है उसके टेल को कट किया जाता है, टेल होती है पूंछ। तो कर्टेल मतलब कट टेल, उस तरीके से देख लेना, पूंछ काट के कम करना, कट टेल। कर्टेल मतलब कट टेल, टेल वगैरह काट रहे हो, पूंछ काट के थोड़ा सा पूंछ को कट करोगे, छोटा करोगे, ठीक है? हाँ, एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से आमना सामना करना, और मीटिंग में मिलना, बिल्कुल हो जाएगा साइनोनिम्स, ठीक है? और डिमिनिश मतलब कम करना, डिम, डिम होगी ना, लाइट डिम आ रही है, लाइट डिम आ रही मतलब लाइट कम आ रही है। शॉर्टन मतलब कम करना है। एब्रिज मतलब संक्षिप्त करना है। ब्रिज बनाते हैं रूट को छोटा करने के लिए, एब्रिजमेंट होता है संक्षिप्तीकरण। ब्रिज, हमने देखो कोई नदी है, रिवर है, भाई साहब तुम्हें पता नहीं कहां से घूम के आना पड़ता, तो इधर से उस पार के लिए ब्रिज बना दिया जाता है। ब्रिज जोड़ता है ना, तो लैंड को जोड़ता है ब्रिज, पानी के ऊपर ब्रिज बना दिया, क्यों? रूट को शॉर्टन। या ऐसे देख लो भाई, पैदल चलने के लिए बहुत आगे से यू टर्न है तो ब्रिज बना देते हैं, तुरंत ब्रिज, मतलब ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, रास्ते को छोटा करते हैं। कंप्रेस, कंप्रेस संकुचित करते हैं, कंप्रेस करके चीजों को। और कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा आपको अजीब लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट वो वाला है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, आपने सुना होगा, आपने देखो ये पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा विल, ऐसे देखो, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म संक्षिप्त रूप। आर नॉट की, सॉरी, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? आपको पढ़ा है ना, क्वेश्चन टैग में पढ़ाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है आरंट, होती है ना मेरे भाई, आरंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप है, वहां से आप कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप है, ठीक है मेरे भाई? लेशन मतलब कम करना है, लेशन मतलब
कम करना है। क्लियर है? अंडरस्टूड? आगे बढ़ूं? बिल्कुल होती है ना आरंट। अब कैसे बोल दिया आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? संक्षिप्त रूप है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ऑगमेंट मतलब अगस्त महीने में हमारी क्या बढ़ती है? देशभक्ति बढ़ जाती है, देशभक्ति को मजबूती बल मिलता है। इंक्रीज होती है, एक्सेलरेट होती है, एक्सपेंड होती है, बूस्ट होती है या एक्सटेंड होती है। रेनफोर्स होती है, रेन से फोर्स मिलता है किसको? फसलों को ताकत मिलती है। एनलार्ज, एस्केलेट, एस्केलेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना है। एग्रेंडाइज किसी चीज की भव्यता बढ़ानी है, किसी चीज की वैल्यू बढ़ानी है। रेज मतलब बढ़ाना है, राइज मतलब उगना है, बढ़ना है, रेज मतलब बढ़ाना है, ये है इसका मीनिंग। इनहेंस किसी चीज का बढ़ाना है, जैसे कि आपको ना इनहेंस करने की जरूरत है आपके स्किल के ऊपर, ठीक है, ऐसे। एम्पलीफाई हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और लेंथन आपको पता ही है। ऑपोजिट हो गया डिक्रीज कम करना, रिड्यूस कम करना, लोअर कम करना। एबेट थोड़ा सा अलग था और कर्टेल थोड़ा अलग था, तो मैंने दोनों पे स्टार बना दिए। एबेट आ बैठो, अरे बैठो भाई, बैठो बैठो, गुस्सा कम करो। बैठो तो सही यार, बैठ के पानी पे, गुस्सा कम करो। तो हम ऐसे किसी को बैठा के उसके गुस्से गुस्से को कम करते हैं। एबेट मतलब आ बैठ, ठीक है, बिल्कुल। या फिर दूसरा ये है अब एट, अब आपको अपना खाना कम करना पड़ेगा। जब लोगों में फैट बढ़ता है ना, तो फिर वो कम खाना शुरू करते हैं। अब एट, अब हम कम खाएंगे, अब हम कम से कम खाएंगे। डिमिनिश कम करना है, शॉर्टन कम करना है, एब्रिज संक्षिप्त करना है, और कंप्रेस संकुचित करना है। कंप्रेस्ड गैस होती है ना, लिक्विड सी वो होती है सीएनजी, नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉन्ट्रैक्ट लेशन हो। आगे बढ़ जाता हूं। अगला वर्ड है फिजिबल। अच्छा वर्ड है। फिजिबल होता है कोई चीज ना व्यवहारिक है, व्यवहारिक है, इमेजनरी, इमेजनरी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक है ना, फिजिबल। भाई साहब एक बात बताओ, ये ऐसे है यार, फीस, फीस देना एक व्यवहारिक चीज है ना, व्यवहारिक चीज है। एक टीचर की सबसे बड़ी फीस है उसके स्टूडेंट सफल हो जाए। एक टीचर की सच्ची फीस है उसके स्टूडेंट की सफलता। टीचर बहुत बड़ी रिश्वत नहीं मांगता है सफलता के बाद, नहीं मांग, वो मांगता है सिर्फ एक मिठाई का पीस। भाई तुम सफल हो जाओ, क्योंकि टीचर को फीलिंग आती है मैं फिर से सफल हो गया। जब कोई स्टूडेंट सफल होता है ना मेरे भाई, तो साथ में टीचर भी सफल होता है। और जब कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो जो सच्चे टीचर होगा और सच्चे स्टूडेंट अगर फेल होता है, साथ में टीचर भी फेल होता है। तो टीचर की सच्ची फीस तो उसकी स्टूडेंट की सफलता या उसके स्टूडेंट की सफलता के बाद उस टीचर को खिलाया गया मिठाई का छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो फीसीबल भाई, फीस एबल है, फीस व्यवहारिक चीज है, सबको फीस चाहिए, टीचर को भी फीस चाहिए, ठीक है। तो फीजिबल मतलब व्यवहारिक चीज हो गया। प्रैक्टिकेबल मतलब या कोई चीज व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल व्यवहारिक है। प्रैक्टिकेबल यहां पे आ गया। अटेनेबल जिसे आप प्राप्त कर सकते हो, अटेन मतलब प्राप्त, कोई व्यवहारिक चीज है, हवा में नहीं है ये, इसको प्राप्त किया जा सकता है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब जो चीज पॉसिबल है, हो सकती है, पॉसिबल है, हो सकती है, हाँ जी, ठीक है। अचीवेबल है, डूएबल कर सकते हो, कॉन्टीजेंट संभव है। ये वाला वर्ड पूछा गया है कई बार, ये वाला वर्ड कई बार पूछा गया है। कन्विंसेबल, कन्विंसेबल आप समझ जाओगे। प्लाउजिबल कई बार पूछा गया है। प्लाउसिबल भी यार पिलाने योग्य है कोई चीज, व्यवहारिक है। जैसे कोई आपसे बोले भाई पानी, पानी व्यवहारिक चीज है, पिला सकते हो किसी को, व्यवहारिक चीज। पॉसिबल लगे यार तुम किसी को जैसे कोई भाई ये वैसे समझ लो, प्लॉसिबल मतलब पिला विला सकते हो ना तुम उसको, कोई चीज जैसे कोई किसी को प्यास लग रही है, तो यार व्यवहारिक सी बात है, वो पानी मांगेगा, तो पानी पिलाना व्यवहारिक चीज है, कोई पॉसिबल चीज है, हवाबाजी नहीं है ये वो वाला सेंस है, ठीक है। ऑपोजिट क्या जाएगा? कोई चीज जो पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है, मतलब कल्पनाओं में, हवाओं में पॉसिबल नहीं है वो। ऑपोजिट जाएगा मेरे भाई इम्प्लॉसिबल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें,
जो पूछा गया है। मतलब पूछे तो ये भी गया, अटेनेबल पूछा गया है, अटेनेबल, प्रैक्टिकेबल, जो, लेकिन ये वर्ड कई बार पूछा गया और ये वर्ड करेक्ट, इस वर्ड करेक्ट स्पेल्ड में भी पूछा गया है। इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इनफीसिबल हो जाएगा, अनफीसिबल हो जाएगा, नॉन वायबल हो जाएगा। ड्यूबियस अच्छा वर्ड है, संदिग्ध। भाई एक चीज तो व्यवहारिक है, पॉसिबल है, ठीक है, सही है, और दूसरी पर आपको डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप बोलोगे जो डूबियस और डूबियस, अरे यार हम तो डूबे। जब आपको डाउट होगा तभी तो बोलोगे हम तो डूब गए भाई, डूबे, हम तो डूबे डूबे। डूबियस मतलब डूबे अस। और रेडिकुलस हास्यप्रद व्यवहारिक चीज नहीं है, मजाक वाली चीज। भाई एक तो कोई चीज ऐसी आपको लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन चीज है, तो फीजिबल मतलब जेन्युइन है, और एक रेडिकुलस बकवास है। रेडी हूं कल से तैयार, चिपका ले सैया फेविकॉल से, बकवास लाइन है ना गाने की। रेडिकुलस मैं तो कल से हूं, वो तो गाना है वैसे, हालांकि मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, फेविकॉल से चिपका लो जी। ये गाने हैं, ये गाने और हिट, सुपर हिट गाने हैं हमारे समाज के ये। और ये हमारे समाज की यूथ ने सुपर हिट गाना बनाया इनको, कि मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, चिपका ले सैया फेविकॉल से। तो ये रेडिकुलस बात नहीं है, इसको देखो रेडिकुलस रेडी कल से। या आप मान के चलो, जो हमारी भाभी वगैरह जब किसी फंक्शन में जाती हैं, भाई साहब एक दिन पहले से तैयार होने लग जाती हैं। हम बॉयज जो होते हैं आधे घंटे में तैयार, 20 मिनट, मैं तो 15 मिनट में तैयार हो जाओ भाई साहब। अगर सुबह नहा लिए हैं तो मुंह ही तो धोना है, मुंह धोए, कपड़े पहने, बात खत्म। लेकिन जो भाभी वगैरह हैं, या दीदी भी मान के चलो भाई साहब, उनको तो भाई दिन दिन लग जाता है पूरा। तो रेडिकुलस मैंने आपको कराया नहीं कराया, रेडी कल से, रेडी, रेडी कल से, कलस कल से, कल से रेडी हो रही है। घर में कोई फंक्शन, तो जो घर में लेडीज होती हैं भाई साहब एक दिन पहले से रेडी होने लगती हैं। जितने की तुम ड्रेस पहनते उतने की तो पुताई करवा के आती हैं भाई, है ना। ये सब हो जाए। और अगला वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कोई कमी है, त्रुटि है, दोष है, कोई दाग है, फ्लॉ। अब फ्लॉ को याद मत करो, वर्ड जो बहुत बार पूछा गया वो फ्लॉलेस पूछा गया है, फ्लॉलेस पूछा गया है, एब्सर्ड हो जाएगा। फ्लॉलेस पूछा गया है। फ्लॉलेस होता है दोष रहित, दोष रहित। ये ऐसे मान के चलो, कोई जो लॉ है ना, त्रुटि वाले लॉ है हमारे, एफ लॉ, इस तरीके से फॉल्स लॉ, फ्लॉ को देखो फॉल्स लॉ, फॉल्स लॉ, त्रुटि वाला लॉ है। ये जितने भी लॉ है ना भाई साहब, ये गरीबों के लिए है। लॉ बहुत है हमारे समाज में, बहुत नियम कानून है, लेकिन वो सब गरीबों गरीबों के लिए है, समाज की औकात में रहने वाले लोगों के लिए। जिसने समाज की औकात को पार कर दिया उसके लिए कोई लॉ नहीं है ना। छोड़ो, 5 मिनट में रेडी। अगला है डिफेक्ट। डिफेक्ट आपको दोष होता है, स्कार होता है निशान, दाग धब्बे निशान, ये सब हो जाता है। ठीक है बहन जी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा बहन जी, ठीक है। और ब्लॉच मतलब धब्बा है, ये कपड़े वगैरह या फिर पता नहीं कुछ उस, ये कुछ मेकअप वेकअप के सेंस में यूज किया जाता है शायद, जो मेरे को पता चला था। डिस्टोर्शन मतलब विकृति है। डिस्क, जब डिस्क टूट जाएगी ना पूरी बॉडी में विकृति आ जाएगी मेरे भाई। अगर डिस्क टूटी ना, भगवान ना करे किसी की डिस्क टूटे, तो डिस्टोर्शन देख लो। और डिस्क तोड़ दी भाई साहब सन की, हाँ जी, फ्लॉलेस स्किन, हाँ उसी से याद करना तुम, फ्लॉलेस स्किन। इसके बाद मिलती है आपको फ्लॉलेस स्किन, है ना। तो ब्लेमिश अभी मैंने आपको कराया, स्टेन अभी कराया मैंने आपको, डिफॉर्मिटी विकृति है, डिसफिगरमेंट है, एक फिगर है अच्छा और डिसफिगर हो गया भाई साहब, खराब हो गया जी, है ना। इम्परफेक्शन, कोई चीज परफेक्ट नहीं, ऑपोजिट क्या जाएगा। एक चीज है जिसमें दोष की बात आई, दोस्त की बात, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन है, डिसफिगरमेंट है, फिगर विगर बेकार हो गया, डिफॉर्मिटी है,
डिफॉर्म होगी कोई चीज, डीफॉर्म, डीफॉर्म का मतलब होता है खराब करना फॉर्म को। स्टेन दाग है, ब्लेमिश ब्लेम, इसको ब्लेम करते हैं, इसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। डिस्टॉर्शन, आपने किसी ने अपने सन की डिस्क तोड़ दी हो, विकृति आ जाएगी भाई साहब डिस्क में। ब्लॉच स्कार, डिफेक्ट हो गया, ठीक है। ऑपोजिट, परफेक्शन, इनहेंसमेंट, कोई चीज में सुधार हो रहा है। ऑर्नामेंट, आभूषण होता है सजाना, आभूषण वगैरह सजाना उसको बोला जाता है, ठीक है। अडॉन हो जाएगा, अडॉन डेकोरेशन और ब्लेम, एम्बेलिशमेंट। ये 3 वर्ड मैंने आपको अभी कराने हैं, ये शायद मैंने आपको कराए होंगे, फिर भी मैं करा देता हूं। जब दिवाली पर हम अपना घर सजाते हैं, बेल मतलब घंटियां, तो हम दरवाजे पर वो प्लास्टिक की छोटी छोटी घंटियां नहीं टांगते हैं, टांगते हैं ना। तो ये दरवाजा है, दिवाली उत्सव है, ये दरवाजा है। तो हम येलो कलर की ऐसे छोटी छोटी घंटियों से हम अपने घर को सजाते हैं। मेरे से नहीं बनी घंटी समझ जाना तुम, सजाते हैं ना मेरे भाई, सजाते हैं ना। तो इम्बेलिशमेंट, बेल बेल इम्बेलिशमेंट, हम मन से बेल बेल लगा के घर में सजाते हैं, घर को सजाते हैं। इम्बेलिशमेंट, इम्बेलिशमेंट, मन से बेल बेल लगा के हमने घर को सजाया। अगला वर्ड डेकोरेशन आपको पता है, और ये अडॉर्नमेंट वर्ड आपको मैंने बताना है। अडॉर्न होता है एक वर्ड, सजना संवरना। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात, आपने हमने जो देखा, आप एक बात बताओ, एक कहावत है समाज की, आपने सुनी होगी कि अ, बोला जाता है, हमारी मम्मी बोलती है कि, बोलती है, अब पागलों के सिर सींग थोड़ी ना होते हैं, पागल भी तेरे जैसे ही होते हैं। या गधे के सींग थोड़ी ना हो, गधा भी तेरे जैसा ही हो। या मूर्ख का कोई सिर सींग थोड़ी ना होते, मूर्ख भी तेरा जैसा ही हो। मतलब जो मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति के अलग से सींग नहीं लगे होते, मूर्ख भी ऐसा ही होता है। मूर्ख की पहचान ये नहीं है वो सींग लगा ले, ऐसा। तो इसको हम याद करेंगे उसी कहावत से, अडॉन, एक वर्ड है अडॉन। अडॉनमेंट तो नाउन है, अडॉन एक वर्ब है। एडॉन को याद करो, एड, एड मतलब जोड़ना, और हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग। आपने देखा होगा स्नैपचैट का ये फिल्टर जो लड़कियां यूज करती हैं, ये कोई लड़की है, ठीक है। तो ये कोई लड़की बनाई भाई मैंने, बाल मैं काले कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि इस वर्ड को मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई लड़की हो, यहां तक सब ठीक था, यहां तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद यहां तक सब ठीक था भाई, उसके बाद स्नैपचैट का वो फिल्टर जिस पे लगाते हैं ये हॉर्न, सिर पे, ये वाला फिल्टर जो है ना, सारा नाश इस फिल्टर ने पीटा है। एडॉन मतलब ये वाला जो फिल्टर लगाते हैं ना, फिर ये सर पे लगाए, तुम में से किसी ने यूज किया है जी, तुम में से किसी ने यूज किया है कि स्नैपचैट का वो फिल्टर यहाँ सींग से लग जाते हैं, इनको लगता है ये सज गई सवर गई, ये नहीं पता ये मूर्ख बन गए हैं। लड़के तक भी मैंने देखा है, स्नैपचैट का वो फिल्टर, हमें तो बाद में पता चला फिल्टर किसका है, हम तो उसको इंस्टा का फिल्टर समझते थे जी। तो एडॉन मतलब एड हॉर्न, हॉर्न लगा के सजना सवरना, उनको लग रहा है ये हॉर्न लग के हम सज सवर गए। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट होता है आभूषण, ठीक है मेरे भाई, इनहेंसमेंट हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा। तो ये वर्ड अब आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए। अगला वर्ड है हैंडी। हैंडी होता है कोई चीज उपयोगी है, कोई चीज उपयोगी है। जैसे पहले आया था कंप्यूटर, आपको पता हो अबेकस करके जो कंप्यूटर आया था, पहले जो कंप्यूटर था उसका वजन ही कई टन था, एक कमरे में, पूरा बड़े कमरे का एक कंप्यूटर था। फिर वो इतना हैंडी नहीं था, यूजफुल नहीं था।
फिर आपका कंप्यूटर बना छोटा वाला कंप्यूटर, डेस्कटॉप छोटा, उसको बोला गया कि भाई ये हैंडी हो गया, हैंडी हो गया। उसके बाद फिर लैपटॉप आया, आप गोद में रख के कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। अरे भाई यार, अब एक बात बताओ यार, इतना तो कॉमन सेंस रखो, इसमें लिखा हुआ है अडॉन, एड हॉर्न, सिर पे सींग लगाना, और ये फिल्टर यूज करते हो यार आप लोग, आप इस फिल्टर को लगा के फिल्टर यूज करते हो सजने संवरने के लिए, तो इसमें मैंने क्या ऐसा वो कर दिया भाई, इतना तो फीलिंग को समझा करो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे फोन आए, तो फोन हैंडी, हैंडी कोई चीज है जिसे कैरी करना आसान हो, यूज करना आसान हो, उसे हैंडी बोला जाता है। कोई चीज सुविधाजनक है, कोई चीज सुविधाजनक है, ठीक है मेरे भाई। कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, यूजफुल है, एसेसिबल है, आराम से एसेस की जा सकती है, एडजॉइनिंग है, निकटवर्ती है, और ये आपका ऑब्टेनेबल है, जिसे मतलब आसानी से आप यूज कर सकते हो, ये है, ये है, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, उल्टा क्या है देखो, हैंडी था कोई चीज सुविधाजनक है, आसानी से यूज की जा सकती है, आप उसे, जैसे ये फोन है, फोन में कंप्यूटर भी है मेरे भाई, जहां मन करे फोन लेके चल दो भाई, जल्दी फोन लेके हम, इसी में मेरी क्लॉक भी है, इसी में मेरा अलार्म भी है, इसी में मेरा भाई ये मेरा टेलीफोन भी हो गया, ये मेरा कंप्यूटर भी हो गया, ये मेरा इंटरनेट भी इसी में, सब कुछ तो ये हैंडी चीज है। पहले इन सब के लिए अलग अलग बड़े बड़े कंप्यूटर लगते थे, कोई चीज हैवी है, भारी है, सुविधाजनक नहीं है भाई, जैसे पुराने जमाने के कंप्यूटर। इनएसेसिबल है भाई साहब, हर लोगों तक मौजूद, इसकी उपलब्धता नहीं है। इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। अनटचेबल है, कोई ऐसी चीज है जिसे मतलब टच नहीं, ये सब नहीं कर सकते, वो है, ठीक है। हाँ जी। डिस्टेंट मतलब दूरस्थ कोई चीज है, हैंडी नहीं है ना। आप मान के चलो, जैसे कि अब जो लाइब्रेरी है वो घर, भाई साहब गांव गांव लाइब्रेरी खुली हुई है, नहीं तो 4-5 किलोमीटर के तो दायरे में 100% लाइब्रेरी मिल जाती है। पहले 20-20 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी हुआ करती थी, 50-50 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी थी, वो हैंडी नहीं थी इस सेंस में आप देखोगे। और नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई हेस्ट। हेस्ट का मतलब हो जाता है जल्दबाजी करना, लापरवाही करना, जल्दबाजी, मतलब लापरवाही में, जल्दबाजी में लापरवाही करना, ये इसका सेंस है, समझ लेना। हेस्ट मतलब जल्दबाजी लापरवाही वाला सेंस है। आप ऐसे देखो, हेस्ट को देखो हंसते हंसते, कोई ऐसा व्यक्ति है लापरवाही करेगा फिर खिल 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 हंस देगा, जल्दी लापरवाही करेगा गलती करके फिर खिल 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 हंस दिया, इस तरीके से देख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हरी हो जाएगा जल्दी, और वेलोसिटी वेग, वेग तीव्रता के लिए आता है, ठीक है, तीव्रता के लिए आता है, वेलोसिटी मतलब वेग तीव्रता के लिए आता है, ओके। स्विफ्टनेस, स्विफ्ट गाड़ी आपने देखी होगी, स्विफ्ट पता है इसी से लिया गया है, स्विफ्ट का मीनिंग होता है तेज। स्विफ्ट गाड़ी चली थी ना चलन में बहुत, 2012 से, मतलब 2010 से, और 16 का दौर स्विफ्ट का था भाई, घर घर में लगभग हर शादी में स्विफ्ट चल रही थी। रैपिडिटी, अब जैसे रैपिड फायर, सोनवीर सर आपको रिवीजन कराते हैं, रैपिड फायर मतलब तेज, रैपिड का मतलब होता है तेज, जैसे कि होती है रैपिड एक्शन फोर्स, RAF करके, हाँ RAF होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ऐसी फोर्स जो हमेशा तैयार रहे आपदा के लिए, आपदा के लिए, ठीक है। फ्लीटनेस हो जाएगा, नहीं ये तो इसमें नहीं आएगा, और रश हो जाएगा, जल्दबाजी करना। रश को याद करो, रश आर, रश आर जैसे दिल्ली में रश आर बोला जाता है, सुबह 8 से 10 AM रश आर बोला जाता है, और शाम को 5 से 8 PM रश आर होता है। हर कोई जल्दबाजी में होता है, भीड़ भाड़ जल्दबाजी, ये सब होता है, कल की रिकॉर्डेड क्लास में करा दूंगा, ठीक है, मैंने बोल दिया। अलैक्रिटी तत्परता हो जाती है, इसको कैसे याद करो, गलत वे में मत लेना, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म की, आपका धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल गया।
मेरा मतलब, मेरा इंटेंशन किसी की, है ना, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना नहीं है। किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। अल्लाह क्रिटी, जैसे पहले क्या है, हमारे पास में ही एक कस्बा है जिसमें बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो सुबह का टाइम फोन अलार्म तो होते नहीं थे भाई साहब, मैं बात बता रहा हूँ उससे 20 साल पुरानी। तो सुबह ना, सर्दियों में सुबह 5 बजे अल्लाह अजान लगा करती थी, अल्लाह। तो जैसे ही उन्होंने अल्लाह कराई, कराई मतलब चीखना, अल्लाह चीखा समझ जाते थे 5 बज गए। फिर एक अगली अजान लगा करती थी 6 बजे, और गर्मियों में 4 बजे लगा करती थी। तो वो हम लोगों का तो अलार्म था वो। हमारे पापा जैसे ही वो अल्लाह उन्होंने कराई किया, पापा तुरंत खड़े हो, 4 बज गए भी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मतलब अलार्म था वो हमारा। दूसरा, इस धर्म समुदाय के लोग जैसे ही अजान लगी, अल्लाह चिल्लाए, तुरंत वो नमाज पढ़ने बैठ जाते, तुरंत बैठते हैं ना। अल्लाह तत्परता है, रेडीनेस, तत्परता, तुरंत ही अल्लाह कराई किया और तुरंत वो नमाज पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे एक्सपीडिशियसनेस हो जाएगा, फुर्तीलापन है इसमें, शीघ्रता है। एक वर्ड होता है एक्सपीडाइट, एक्सपर्ट डाइट। अगर तुम एक्सपर्ट बढ़िया वाली डाइट लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर फुर्ती आएगी। अगर तुम एक्सपर्ट डाइट लोगे, बढ़िया वाली डाइट लोगे, तो तुम्हारे अंदर क्या आएगी मेरे भाई? फुर्ती आएगी, फुर्ती आएगी। इस तरीके से देख लेना। और प्रॉम्प्टनेस ऐसे देख लो, एक वर्ड होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट। ठीक है, ऐसे देखो प्रॉम्प्ट, ये है तत्परता। तत्परता मतलब रेडीनेस है, कोई काम करने के लिए तुम तुरंत रेडी हो। जिस दिन मम्मी परांठे बना कर दे भाई साहब, जिस दिन मम्मी परांठे बना के दे, उस दिन तुम्हें कितनी जल्दबाजी होती है लंच करने की। जिस दिन हमारी मम्मी, ये ऐसे है ना कि ये, जैसे आज परांठे बने हैं, लंच में हम लेके आए हैं, तो टीचर पढ़ा रहा है पीछे, लंच से पहले ही एक एक बाइट चुप चुप खाते रहते थे, इतनी ज्यादा उत्सुकता होती थी परांठे खाने की। तो प्रॉम्प्ट देखो, परांठे, परांठे, तुम बोलते हो पराठे, हम बोलते हैं परांठे, हमारे इधर बोले जाते हैं परांठे। तो मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट मतलब परांठे, परांठे खाने के लिए तो एकदम से रेडी रहते हैं हम। बोला खाना खा लो, क्या बना है? लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी, रहने दो, हमने कहा परांठे बने, परांठे, परांठे, परांठे बने हैं भाई, तो तुरंत हाँ हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ। तो प्रॉम्प्ट को ऐसे देख लो, प्रॉम्प्टनेस मतलब मुस्तैदी है, रेडीनेस है। और ये आपका हशल हो जाएगा, धक्का मुक्की करना, हशल। वो हशल करके एक चाइनीज मूवी है, कुंफू हशल करके, क्या है, बहुत अच्छी मूवी है वो, जिसमें एक लेडी होती है, उसके पास इतनी पावर होती है। अच्छी मूवी, मतलब स्टोरी ठीक थी, मतलब रियलिस्टिक तो नहीं थी लेकिन ठीक थी स्टोरी। अगला इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? एक तरफ है हम तुरंत ही तत्परता है, रेडीनेस है, और दूसरी तरफ डिले, देरी करना, लेथर्जिक, सुस्ती है, लेट, हार, जी, जी से हारा हुआ इंसान सुस्त होता है, स्लगिस करा दिया। लैंग्विडनेस अच्छा वर्ड है। लंगूर आईडी में कैसे लगता है? सुस्त से लगते हैं। लैंग्विड मतलब लंगूर आईडी, लंगूर आईडी में कैसे लगेंगे? आप सोचो लंगूर की आईडी बन रही है, सुस्त से रहेंगे भाई? नहीं रहेंगे। हम्म, हाँ, वो हशल करके वो है, रैप का हशल, वो भी है, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, तो लैंग्विड हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेट ऐसे देख लो, प्रोकास्ट, ना एट, तो ऊंचे, प्रो मतलब ऊंचा, प्रो वर्जन है, कास्ट ऊंची कास्ट के लोग, ना एट छोटी कास्ट के लोगों के साथ याद कराने के बोल रहा हूँ, टाल मटोल करते हैं, उनके साथ खाते पीते नहीं है। जैसे भाई छोटी कास्ट का कोई खा रहा है, यार दोस्त है, मैं इन चीजों को कभी नहीं मानता, मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता। मेरे जो कलीग हैं, बहुत सारे कलीग मेरे से छोटी कास्ट के भी हैं, उच्च कास्ट, हम तो सारे साथ लंच करते हैं भाई,
हमने तो आज तक ये फीलिंग हमारे मन में तो आई नहीं है। तो मतलब इससे छोटी सोच ही क्या हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रो कास्ट वाले लोग नहीं खाते, छोटी कास्ट वालों के साथ मतलब टाल मटोल सा करते हैं, टाल मटोल ऐसे देख लो। और आपका अगला वर्ड है डायलेटरीनेस, इसका मतलब विलंब है, दिल तोड़ दिया, विलंब हो रहा है, इस तरीके से देख लेना। ये वर्ड मैं अलग से कराऊंगा। और लेटनेस है, टॉर्पिडिटी, अच्छा वर्ड है, सुस्त, ये अच्छा वर्ड है। इसमें एक तो लैंग्वेजनेस अच्छा वर्ड है, और एक ये, बाकी सब मैंने आपको कराए हैं। लेथर्जिक, मन का हारा हुआ, लेट हार जी, सुस्त आदमी जी से हार जाता है तुरंत ही। स्लग, स्लो स्लो, घिस रहे हो, सुस्त है, डिले, ये सब प्रोक्रेस्टिनेट अच्छा वर्ड है, तो अभी नया आया है। और टॉर्पिडिटी है। टॉर्पिडिटी को कैसे देखो भाई, सॉरी मैंने तो रिलेट नहीं किया है, और आप बताओ कैसे करोगे। इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि भाई मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई सारे वर्ड मैं रिलेट करूं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मियंडर हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा, मियंडर है कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है। कर्व है, कर्व घुमाव हो गया। वेंडर होता है देखो ऐसे भटकने वाला वेंडर, वेंडिंग घुमावदार। रोम, रोमिंग आपने सुना है, रोमिंग, रोमिंग घूमना। रोमिंग चार्जेस बहुत लगते थे पहले, बहुत लगते थे पहले रोमिंग चार्जेस। हाँ जी, ठीक है। स्ट्रॉल टहलना होता है, ड्रिफ्ट तो आपने सुना ही होगा, ये वो वाला ड्रिफ्ट मार रहे थे, ड्रिफ्ट, ऐसे ही भटकना घूमना। डेडल हो जाएगा भाई साहब दवा डाल के, दवा समझते हो, पीने वालों के लिए वो दवा है, दवा डाल के ऐसे ही घूमने लगे हैं लोग। दवा डाल ली, मतलब थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो ऐसे ही घूमने लगे। स्ट्रे भटकता होता है, स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो गली में भटकने वाले कुत्ते होते हैं, उन्हें स्ट्रे डॉग बोला जाता है जी। पता नहीं भाई। वेगाबंड अच्छा वर्ड है, ये बंजारे वाले लोग हैं जो एक जगह निवास नहीं करते हैं। वेगाबॉन्ड देखो, वेज बांध, सब्जी बांध ली, आज यहाँ खाएंगे, कल वहां खाएंगे, कल वहां खाएंगे, कल वहां खाएंगे। बंजारा तेरी यादों का मतलब वो जो लोग होते हैं ना, बंजारे, एक जगह नहीं रहते हैं। आज यहाँ रुके, एक महीने यहाँ, एक महीने बाद कहीं और उनका ठिकाना होगा, फिर कहीं और उनका ठिकाना होगा, है ना। हाँ जी, ये अच्छा वर्ड है। स्ट्रे डॉग से याद करोगे, स्ट्रे डॉग्स आपने बहुत सुना होगा, गली में भटकने वाले डॉग्स हैं। डेडल को ऐसे देख लेना, दवा डाल ली, दवा डालने के बाद, ये करने के बाद ऐसे ही लोग टहलते रहें, बेकार में टहलते रहें। स्ट्रॉल टहलना, रोम, रोमिंग चार्जेस, जब आप कहीं दूर जाते हो, घूमते हो, तो रोम हो जाता है, ठीक है। वेंडिंग, वेंडर, ये सब हो गए। ऑपोजिट जाएगा डिटरमाइंड, एक तो व्यक्ति है भटक रहा है, घूम रहा है, और एक है दृढ़ निश्चय, अपनी बात पे अड़िग है। स्ट्रेट सीधा है, अनट्विस्ट है, कोई मुड़ाव झुकाव वुकाव नहीं, अनट्विस्ट है। हाँ जी, जी, कोई हम नहीं देखी है। अगला वर्ड है पैलेटियल। पैलेटियल का मतलब होता है आलीशान, पैलेटियल मतलब आलीशान। बताओ कैसे इसे आप रिलेट करोगे, पैलेटियल बताओ। अब इसको देखो, जो मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, दो तरह के लोग होते हैं, मतलब समाज दो नहीं, कई तरह के समाज होता है। एक समाज ऐसा जहाँ भाई साहब वो, है ना, 60 रुपए के 12 कफ आते, 120 रुपए के 12 कफ, 120 रुपए के 12 कफ नहीं आते चाय पीने वाले कफ, वो भी हमारे समाज के लोग हैं। एक समाज में हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भाई साहब 1000 रुपए के 12 कफ होते हैं, उनके कफ ऐसे महंगे होते हैं। और सबसे आलीशान माना जाता है जब चाय दी जाती है, एक ऐसा प्याला, एक ऐसा कफ प्लेट हो, और यहां पे उस कफ में चाय रखी हो। देखा है आपने वो, कि चाय के साथ साथ उसकी प्लेट भी दी जाती है। मतलब ये आलीशान लोग जो महलों, मतलब बड़े बड़े घरों में, बड़े राजसी जो आलीशान लाइफ जीते हैं, उनके घरों में ऐसा होता है। तो ऐसे देखो,
प्लेट टी ऑल, वहां लोग चाय, हमारे हमारे जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आएगा तो सिर्फ इतना हो सकता है, कफ अच्छी क्वालिटी के हो थोड़े से, मतलब मीडियम हो, यही चाय दे दी। लेकिन मैं देखा है मैंने, जो थोड़े से लोग अच्छे अपने उसको मेंटेन करते हैं, उनके चाय ना प्लेट में कर, छोटा सा प्लेट में कप रख के टी आती है, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। प्लेट टी, और उनकी सारी जो चाय के कप है ना, वो छोटी छोटी प्लेट, अलग अलग प्लेट में होते हैं, अलग अलग प्लेट में उनके होते हैं। आलीशान हो जाएगा, मैग्निफिशेंट करा दिया है, भव्य। डिलक्स आपने सुना होगा, डिलक्स है भाई साहब, डिलक्स रूम, है ना। डिलक्स रूम जैसे आपके हॉस्पिटल में होता है डिलक्स रूम, प्राइवेट डिलक्स होता है महंगा वाला। ग्रैंडाइज, ग्रांड से करा दिया। ब्रिटानियस हो जाएगा, मतलब कोई अपनी भव्यता, झूठी भव्यता दिखाए, झूठी भव्यता दिखाए। ऑपुलेंट, ओपोलेंट, ओपोलेंट, जो गरीब आंट होगी वो तो मेरे भाई जियो चलाएगी, जियो फोन चलाएगी। गरीब आंट तो फोन ही नहीं होगा। अगर किसी आंट पे ओप्पो का फोन है, इसका मतलब रईस है ना आंट, आंट रईस है। समपटस मैंने आपको करा दिया है, समपटस, कुछ गेट हमारे भव्य होते हैं। जो घर का मेन दरवाजा होगा उसको हम एसएस में बढ़िया वाली लकड़ी में बनवाएंगे भव्यता से, ठीक है। और एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, भव्यता के लिए मैजेस्टिक, ऑगस्ट, मैंने बोला किसी चीज का वो हो जाता है। अगस्त महीना हमारे लिए बड़ा भव्य है। ऑग महीने में, अगस्त महीने में हमारी मजबूत हो जाती है, बढ़ जाती है देशभक्ति। अगस्त महीना हमारी शान का प्रतीक है ना। ओके। ऑपोजिट पुअर, हम्बल, है ना। मेगर हो जाएगा फ्रूगल, गले हुए फ्रूट खाने वाले लोग मितव्ययी लोग होते हैं। हमारा एक दोस्त हमको 5 रुपए में 20 केले खिलाया करता था। 1-1 रुपया मिलता था स्कूल जाने के लिए ऑटो का किराया। बदमाशी चलती थी, 1 रुपया ऑटो वालों को देते नहीं थे। ऐसे ही 5 दोस्त इकट्ठे होते थे, हमारा लीडर सबसे 1-1 रुपया लेके और केले वाले के पास ले जाता था 5 रुपए के 20 केले। और वो सड़े हुए केले होते थे और बोलता था ये सड़े हुए नहीं है, बढ़िया पके हुए हैं ये। तो ऐसे 7-8 लोग होते थे हम, तो 20 केले, सब पे 2-2 3-3 केले फिर खाते थे। स्टिंगी, कंजूस हो जाता है। थ्रिफ्टी, भाई साहब 3, 50 रुपए में 3, आपकी मम्मी, आप बोलो मम्मी मुझे 50 रुपए की जरूरत है, कहेगी 3 3 रुपए मेरे पे तो। ये जो लेडीज जब बार्गेनिंग करती है ना गाँव की, वो किसी ने 50 रुपए की बताई नहीं से, अब मैं दादी के साथ गया था एक बार, तो कोई चीज थी, उसने बोला 50 की, तो मेरी दादी हट, 5 रुपए में कितना ही ले लो इसे, है ना। तो थ्रिफ्टी को ऐसे देखो, 350, 50 की चीज 3 में मित व्ययी है। एसेटिक, हम तो ऐसे ही ठीक है भाई, है ना। और ऑस्टर, सीधा साधा, औसतन है ये तो, खुद ही लिख लो, ऑस्टर मतलब औसतन है। एस्थेटिक मतलब ऐसा व्यक्ति है जो भव्यता को पसंद नहीं करता है, जिसको भाई दिखावा भव्यता पसंद नहीं है, उस टाइप के व्यक्ति को बोला जाता है। बताओ। अगला वर्ड है रीसर्जेंस। रीसर्जेंस का मतलब हो जाता है नवीनीकरण। रीसर्जरी, रीसर्जरी, री सर्जरी, रीसर्जेंस, रीसर्जन मतलब रीसर्जन, बार बार सर्जन के पास। आपको पता है बॉलीवुड में लगभग 90% सेलेब्स ने सर्जरी कराई हुई है, और राइनो तो 70-80% राइनो सर्जरी कराए हुए हैं। राइनो मतलब नोज की सर्जरी। तो रीसर्जेंस मतलब री, फिर से सर्जरी से जवान होने की कोशिश करते हैं वो, है ना, जवान होने की कोशिश करते हैं। रिन्यूअल, नवीनीकरण हो जाएगा। रीबर्थ, पुनर्जन्म। और रीनाइसेंस, पुनर्जागरण, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। रिसस्टिएशन, पुनर्जन्म है। रिविविफिकेशन, री मतलब फिर से, और विव एनर्जी, फिर से एनर्जी आना। और रेनिसेंस, ये उसके वर्ड हैं, ये आप उसमें पढ़ते हो सोशोलॉजी में। रिकवरी हो जाएगा, रिक्यूपरेशन, रिकूप, री फिर से कपरेशन, जो री ऑपरेशन हुआ है, फिर से ऑपरेशन हुआ है, नवीनीकरण। फेलियर, एक्सपायरेशन, समाप्ति किसी चीज का, डेथ, मृत्यु, और एक्सटेंशन, विलुप्ति है। भाई एक तरफ आप जवान हो गए,
आपने फिर से जवानी प्राप्त की, मतलब नवीनीकरण, आपने फिर से किसी चीज को प्राप्त किया। एक तरफ आप फेल हो गए, डेथ हो गए, एक्सपायर हो गए, फेल, डेथ, एक्सपायर हो गए। ठीक है मेरे भाई। तो ये थे हमारे सारे वर्ड। एक बार मैं आपको फिर से वर्ड बता देता हूं जो हमने आज वर्ड पढ़े। आज के हमारे वर्ड रहे वर्च्यू, गुण वाला, जिसके ऑपोजिट हमारे ये वाले वर्ड रहे। फिर हमने ऑगमेंट, ऑगमेंट होता है किसी चीज में बढ़ोतरी, उसका हमने इतने सारे साइनोनिम्स, इतने एंटोनिम्स देखे। फिर हमारे फीजिबल एक वर्ड रहा, व्यवहारिक कोई चीज होती है, उसके ऑपोजिट हमने कुछ देखे। और फिर हमने, ये फिजिबल तो वापस से आ गया। और फिर हमने फ्लॉ देखा। फ्लॉ मतलब कमी होता है, फॉल्स लॉ, फॉल्स लॉ। हमारे सारे लॉ फॉल्स है, सब में कमियां हैं। और परफेक्शन वाले हमने साइनोनिम्स देखे। फिर हमने हैंडी देखा, कोई सुविधाजनक जनक चीज है और कोई नहीं है। फिर हमने हैस्ट देखा, जल्दबाजी करना, हंसते हैं लोग, जल्दबाजी करके फिर हंसने लगते हैं। ठीक है। और फिर हमने देखा मिएंडर, इधर उधर घूमना, भटकना। और फिर हमने देखा पैलेटियल हो जाएगा। और फिर हमने रिसर्जेंस देखा। तो ये हमने 8 से 10 वर्ड आज देखे, इनके साइनोनिम्स देखे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अब कल नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।